दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक अच्छे टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। देखिए, ये जो टॉपिक है आपको या तो आपको लॉन्ग में या तो आपको शॉर्ट में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा में ज्ञान आयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देर नहीं करते हो, फटाफट से समझते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के क्या उद्देश्य हैं। कह रहे हैं भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई थी। कि इसकी जो स्थापना है, मतलब ये जो आयोग था उसका गठन क्यों किया गया, तो उनके उद्देश्य क्या थे इसके पीछे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणालियों में उत्कृष्टता का निर्माण करना तथा ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना। देखिए, 21वीं सदी का मतलब है आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उससे अवगत करवाने के लिए बच्चों में बचपन से ही, जैसे जब वो 6th क्लास से ही हों या फिर शुरुआती दौर से ही, उनके जो कक्षा के जो दौर है उनका शुरुआती, वहीं से उन्हें टेक्नोलॉजी की पहचान होने लगे, यानी वो समझने लगे टेक्नोलॉजी को। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो मतलब एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हो बच्चे, ठीक, इस चीज़ को बढ़ावा मिल सके कि बच्चा जो है वो एक्सपेरिमेंटल, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हो सके। कह रहे हैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि हम देख रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग आ सके बच्चे में, है ना, डिसीजन मेकिंग आ सके बच्चे में, कि बच्चा पूर्ण रूप से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। 21वीं सदी के अगर हम लोग बात करें तो बच्चे का कम्युनिकेशन जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, खुद को एक्सप्रेस तो कर सके एटलीस्ट जो बच्चा है ना। तो फिर कह रहे हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के संबंध में सुधार लाना है। प्रबंध में कृषि एवं उद्योग में ज्ञान आयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये ज्ञान आयोग के उद्देश्य हैं। अब देखिए, अगला हम लोग देखें तो सनागरिकों के लिए एक प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेह संस्था बनाने के लिए सरकार की ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक लाभ का अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करना। अब अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो विषय था वो क्या था, तो कह रहे हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 13 जून 2005 को जारी किए गए सरकारी घोषणा पढ़ के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अवधि कब थी, तो 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक की 3 वर्ष की निर्धारित समय अवधि प्रदान की गई है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के एक अध्ययन और लिखित सदस्य हैं। सबसे मुख्य जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, तो सेठ पित्रोदा है। ठीक है, सेठ जो पित्रोदा है वो मुख्य हैं, अध्यक्ष कहे जा सकते हैं। और ये बाकी आप देख लीजिएगा कि अशोक गांगुली और बलराम जयंती घोष, ये सारे क्या हैं, इसके सदस्य से हैं जो हमारा आयोग है। देखिए, कई सारे आयोग आप पहले भी देख चुके हैं, जो राधा कृष्णन आयोग है, जो कोठारी आयोग है, और भी कई सारे आयोग आए हैं जिन्होंने शिक्षा के जो स्तर है, जो लेवल है, उसमें सुधार किए हैं। जिसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का भी एक सहयोग रहा है कि बच्चे का विकास पूर्ण रूप से हो सके। सभी इसी पक्ष पे काम करते हैं, जितने भी आयोग हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सदस्य हैं। फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सभी सदस्य हैं, सभी अंशकालिक रूप में अपने कार्य को निष्पादित करते हैं तथा इसके लिए किसी प्रकार का वेतन नहीं लेते हैं। कह रहे हैं ज्ञान आयोग के सदस्यों की सहायता के लिए अधिशासी निर्देशक की अध्यक्षता में तकनीकी सहायता कर्मचारी कार्य करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को अपने विभिन्न कार्यों के सम्यक निष्पादन में विशेषज्ञों की सहायता लेने की स्वतंत्रता है। वर्तमान में डॉक्टर अशोक कोलस्कर और रेगुनाथन और कल्पना, ठीक है, रजिया सुल्तान, ये सारी चीजें हैं, आयोग के परामर्शक के रूप में कार्यरत हैं। इसमें कुछ सदस्य होते हैं, कोई अध्यक्ष होते हैं, साथ में बैठक होती है और आपस में मिलकर इस बात का एक तरीके से एक ब्यौरा तैयार किया जाता है कि बच्चे का जो करिकुलम है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी और किस तरीके का उसका ऐसा करिकुलम हो जिससे कि वो अपनी रियल लाइफ से जुड़ सके, अपने जीवन के बारे में सीख सके। ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। सॉरी। वे देखिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का लक्ष्य ज्ञान आधारित जीवंत समाज के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए निसंदेह ज्ञान की वर्तमान प्रणालियों में अमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे, वहीं साथ साथ नवीन ज्ञान के सृजन की भावनाओं को भी खोलता है। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो क्या कहते थे, बच्चों में दोनों प्रकार की शिक्षा का विकास होना चाहिए। दोनों प्रकार की शिक्षा का मतलब वो अध्यात्म को भी मानते थे, वो तकनीकी शिक्षा को भी मानते थे। वो कहते थे अध्यात्म इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका जो एकाग्रता है, जो उसका अवधान है, वो बिल्कुल सटीक हो पाएगा, बच्चे में ये विकास हो पाएगा और उसे पता चल पाएगा कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरा पक्ष वो ये कहते थे कि बच्चे को टेक्नोलॉजी से जो प्रौद्योगिकी की जो शिक्षा है, जो विज्ञान की शिक्षा है, उसका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने जीवन का निर्वाह करेगा कैसे, मतलब व्यक्ति कुछ तो खाएगा, कहीं तो रहेगा, कोई काम तो करेगा। तो विवेकानंद जी का कहना था, जो कि हमेशा से ही कहीं ना कहीं प्रयोजनवाद से ही ये इनका भी मतलब
रहा है, तो ये प्रयोजनवाद से ही जुड़े थे। इनका भी मानना यही था कि तकनीकी शिक्षा भी दी जाए और अध्यात्म की भी शिक्षा दी जाए, तो लगभग ये आदर्शवाद और प्रयोजनवाद दोनों से ही जुड़े हुए थे। फिर कह रहे हैं आयोग के शैक्षिक प्रणाली दृढ़ करना, स्वदेशी अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देना, कुछ नया मतलब भेड़ चाल को छोड़ के कुछ नया क्रिएट कर पाए। इस चीज़ को उसकी क्या मतलब कैसे सोचना है इसे छोड़कर, क्या सोचना है इसे छोड़कर कैसे सोचना है पे मतलब वो आश्रित है। आश्रित का मतलब है बच्चा ये मतलब कुछ लिखने या कुछ करने से पहले ये ना पूछे कि अब आगे क्या करना है, वो खुद को दिशा दे सके, खुद ही मतलब डिसीजन ले सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सके, यानी नवाचार आ सके। फिर कह रहे हैं स्वास्थ्य कृषि का उपयोग जैसे क्षेत्रों में ज्ञान उपयोग की सुविधाजनक बनाना, आधिकारिकता को बढ़ावा देना तथा परस्पर संपर्क को सुधारने के लिए सूचना और संप्रेषण। देखिए आजकल की जो शिक्षा है उसमें ICT का मेन रोल है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो, कोई हो, दोनों लोगों के लिए ICT यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो कह रहे हैं वैश्विक स्तर के में ज्ञान प्रणालियों के बीच आदान प्रदान तथा अंतःक्रिया के लिए प्रणाली तैयार करने के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचे को विकसित किया गया। इसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट में सारी चीज़ें हुई, ठीक। फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कार्य पद्धति। कह रहे हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा अपनाई जा रही कार्य पद्धति की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहले ज्ञान क्या है, ज्ञान प्रसार हेतु प्रमुख चिन्हित क्षेत्रों की पहचान करना। दूसरा क्या है, विविध हितधारकों की पहचान करना तथा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को समझाना। फिर अगर हम लोग अगला देखें तो क्या है, कह रहे हैं कार्य दलों का गठन तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा संबंधित विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक परामर्श करना। फिर अगर चौथा देखें तो प्रशासनिक मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ परामर्श देना। पांचवा देखें तो अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र के रूप में भेजा जाना वाली संस्तुतियों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग में चर्चा। फिर अगर हम छठा देखें तो इसमें कह रहे हैं प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र जिसमें संस्तुतियां, प्रारंभिक उपाय तथा वित्तीय निहितार्थ आदि शामिल हैं को तैयार करना। फिर अगर बात करें तो राज्य सरकार, नागरिक समाज तथा अन्य हितधारकों के बीच संस्तुतियों का व्यापक प्रसार करना, इसमें NKC वेबसाइट का उपयोग करना। अगला देखें तो आठवां है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वाधान में संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रारंभ करना। अगला देखें तो हितधारकों के प्राप्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर समन्वय करना तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना। अब इसके कुछ क्षेत्र हैं ज्ञान आयोग के, तो उनको भी देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संस्तुतियां जनमत की यथासंभव अधिकाधिक व्यापक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए आयोग अनेकानेक और विविधीकृत हितधारकों में सतत परामर्श करता रहता है। इसके लिए आयोग ने अनेक कार्य दलों तथा समितियों का गठन किया है, अनेक कार्यशालाएं संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं तथा अनेक सर्वेक्षण कराए जाते हैं। अधिक देखिए, आप देख ही पा रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में नई नवीनता आ रही है, लगातार प्रोग्रेस होती जा रही है। और अगर ये प्रोग्रेस नहीं होगी समय के साथ में तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप इन सब चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से भागेंगे ना, तो ये क्या है, बढ़ावा दे रही है कि बच्चा ना पहले से ही, आप जब चीज़ें लगातार हम करते रहते हैं तो वो चीज़ें हमें अच्छे से आती हैं। फिर कह रहे हैं और अधिक उच्च स्तर को विशेषज्ञ सहभागिता वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कार्य दल बनाए गए। कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के द्वारा प्रबुद्ध वर्ग व जनसाधारण का मस्तिष्क उद्वेलित करके व्यापार विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाता है। और सर्वेक्षणों के द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने राष्ट्र के व्यापक आधार तक पहुँचने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इन कार्यदल कार्यशालाओं तथा सर्वेक्षणों के क्षेत्र में अग्रलिखित है। उसके बाद कार्यदल की बात करें तो कार्यदल क्या है, जैसे पुस्तकालय, भाषा, कृषि, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क और अनुशास्त्रक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली, गणित व विज्ञान, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बच्चे को के अंदर आप वो ये ना सोचे बैठिए कि मुझे क्या सोचना है, अपने आप से समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। नई चीज़ों से, विज्ञान की शिक्षा, प्रौद्योगिकी की शिक्षा, ये देखिए जितने भी आयोग बने हैं सभी बच्चे की भलाई के लिए बने हैं। तो ये वीडियो इतनी ही थी, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।